अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 10C है, इस एक्सरसाइज में अगर आप देखें फिगर में तो उसने हमें दो क्यूबाइड दे दिए। एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। जो यानी कि छोटा है उसी के ऊपर एक बड़ा पड़ा हुआ, उसकी डायमेंशंस दे दिए मैंने, 1 बाय 1 दोनों की डायमेंशंस लिख दी हैं। एक तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड से मुराद है कि ये टोटल जो है, ये वाला और ऊपर वाले जो टोटल इंक्लूडेड है ना, ये दोनों इनके एरियाज को हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया कंसीडर होगा और इन दोनों एरिया को हम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम भी दोनों का फाइंड होगा। इनकी जो डायमेंशंस हैं जो बुक के हिसाब से दे दी हैं, वो उसने दे दिए कि डायमेंशन ऑफ स्मॉल क्यूबाइड जो है, लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, बी 3 है एंड एच 2 है, इसी तरह एल बी एच दोनों की, इन तीनों की वैल्यू उसने हमें दे दी है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा वो आएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूबाइड, यानी इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो हमने क्या करना होता है, फाइंड करना है। तो वॉल्यूम को जो फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, एल बी इन लेंथ ब्रेड्थ और क्या आ जाएगा जी, हाइट प्लस लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो इसमें देखो जी, स्मॉल है, इसमें एल की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर प्लस अब ये वाली 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड देन 5 सेंटीमीटर। इन सारों को 1 बाय 1 करके हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। और हाँ ऐसे करें, 7 3 21 और 42 सेंटीमीटर क्यूब प्लस, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 5 60 0 48, आई थिंक 480 होना चाहिए, ऐड कर लेते कैसे, देखिए 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 60 हो जाएगा, 60 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0 0 8 6 48, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, 2 + 0 2 होता है, 8 और 4 12 हो, 12 का 2 1 कैरी चला जाएगा और 5 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका जो है 522 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। ये फाइनल आंसर है जी हमारे पास इसका पार्ट 1 का, यानी ये पार्ट 1 हमने सॉल्व किया। अब पार्ट 2 भी हमने सॉल्व करना है। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि भाई जो टोटल इसका सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वो निकालें। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि इसी पर ही हम कंप्लीट कर लें से। अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका पार्ट 2 जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है, इसको समझना है कि भाई ये किस तरह है। यहाँ पर मैंने जो सारी वैल्यू लिखी है किस तरह लिखी है, मैं 1 बाय 1 आपको करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें, एक मैंने लिखी है 12 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 2 लिखा है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 12 मल्टीप्लाई बाय 8 कौन सी साइड है, ये पहले एक बिगर जो मेरे पास है ना क्यूबाइड वो है। तो कोई भी क्यूबाइड जो होता है ना, उसकी 6 साइड्स होती हैं। कैसे, एक ये टॉप वाली, एक ये बॉटम, दो ये साइड होती हैं, एक ये वाली साइड 3, इसी के अपोजिट एक ये वाली साइड 4, एक इस साइड वाली 5 और एक ये वाली साइड 6, टोटल 6 साइड होती हैं। तो अब देखें, एक साइड का ये वाला एरिया, ये दूसरी साइड का एरिया, ये तीसरी साइड का एरिया। तो क्योंकि ये सारी साइड जो ऊपर वाली है ये नीचे वाले के साथ मैच होती है, तो ये टोटल 6 साइड होती हैं। 3 आइडेंटिकल का पेयर होता है, मतलब ये वाला पेयर जो साइड है इस साइड के साथ मेयर करे, सॉरी मैच करेगा, तो इसलिए ये वाला फेस और ये वाला फेस आइडेंटिकल फेस कहलाएंगे। मतलब इनका एरिया बिल्कुल सेम होगा, जितना एरिया इस ऊपर वाले फेस का होगा इतना ही नीचे वाले का होगा। इसी तरह जितना एरिया इसका होगा, इसी तरह इसके अपोजिट जो पैरेलल साइड है, आइडेंटिकल इसका फेस है, उसका एरिया इतना ही होगा। जितना एरिया इस साइड का होगा, इसी के अपोजिट जो इसका आइडेंटिकल फेस है उसका एरिया भी उतना ही होगा। तो इसलिए एक ये जो 2 मल्टीप्लाई किया, इसलिए कि जो टोटल 6 फेसेस हैं उनमें से दो दो फेसेस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसलिए हम एक का जो एरिया निकालेंगे उसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाले का भी निकल आएगा। इस साइड का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अपोजिट फेस का भी निकल आएगा। इसका एरिया निकलेगा तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका अपोजिट एरिया भी निकल आएगा। तो ये जो है ना, अब मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ कि कैसे। एक है 12 मल्टीप्लाई बाय 8, किसका है, यूं यानी कि ये क्या है, 8 अगर फर्ज करो ये 12 है, 8 है तो ये 12 है। तो ये जो बॉटम है ना, बॉटम ये वाला वो बॉटम वाला है, जो इसके नीचे वाला ये जो ऐसे रखा हुआ है ना, ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ है तो इसका ये बॉटम वाला है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि एक उसकी डायमेंशन 12 है और दूसरी यानी लेंथ और ब्रेड्थ इस तरह कंसीडर करें। तो ये वाला हो गया। अब आगे जी 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कौन सा है, वो इस तरह है कि ये वाली साइड इसकी क्या है 8 है और ये वाली साइड क्या है, ये वाली क्या है 5 है, 5 सेंटीमीटर है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय
5 ये वाला फेस है, तो ये भी दो है, एक ये वाला फेस और एक इसके अपोजिट वाला फेस, ये भी हो गया। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 किसकी बात हो रही है? इस फेस की बात हो रही है, ये वाला जो मेरे बिल्कुल सामने फेस है उसका, यानी कि 5 इंटू 12 ये वाला फेस है जो इसका एरिया निकलेगा। तो एक बॉटम है जो कि 12 इंटू 8 है, ये जो बॉटम है इसी के टॉप पर भी इसका एरिया है, बॉटम पर भी एरिया है, तो ये दो एरिया ये आएंगे, इसलिए 2 मल्टीप्लाई हुआ। एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड आ गई, और एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड आ गई। एक एक साइड की डायमेंशन लिखी है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक एरिया उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो बिगर है ना उसका हमारे पास है क्यूबाइड, जो बड़ा क्यूब है उसका एरिया है। सही हो गया जी, ये एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड है। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, ये है एरिया ऑफ बिगर प्लस एरिया ऑफ स्मॉल। क्यूबाइड, ठीक है। अब स्मॉल में देखें, इसमें देखें कि एक ये साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, जब 2 से मल्टीप्लाई होंगी तो टोटल 6 साइड है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो ऊपर स्मॉल एक क्यूबाइड, इसी के ऊपर लाइक ऐसे ही 6 डायमेंशन, जैसे कि मेरे पास इंक का एक बॉक्स है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी भी 6 साइड है। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो यहाँ पर पहली साइड और दूसरी साइड, दो साइड हैं, उनको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी 4 साइड्स आ जाएंगी, यानी 6 साइड का इसका सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो टोटल 6 साइड है, ये वाली साइड, इसके अपोजिट, बॉटम, टॉप, लेफ्ट और फ्रंट और इसके अपोजिट वाला साइड, इसकी 6 निकल रही हैं, तो इसकी 4 क्यों निकल रही है? एक तो ये चीज़ समझने वाली है। अब इसलिए निकल रही है कि जब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये होगा कि इसका जो टोटल सॉलिड है ना, इसकी ये जो साइड है, जब हम क्या करेंगे, एक साइड तो बिल्कुल इसके ऊपर मैंने रखी हुई है, जैसे मैंने इसके ऊपर रखा, ऐसे रखा, तो ये साइड तो क्योंकि इसका हिस्सा बन गई है, इसलिए ये बॉटम तो नहीं आएगा, बॉटम निकल जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी 6 साइड इसकी आएंगी, इसकी ये साइड आएगी 7, ये वाली 8, ये वाली 9 और ये वाली 10 और ये 11, मतलब लाइक इस तरह से आएंगी ना मेरे पास, टोटल इसकी उस तरह 5 साइड बन रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने 4 साइड क्यों लिखी है, ये समझिए। 4 साइड मैंने इसलिए लिखी है कि जब मैंने इस वाले का बड़े बॉक्स का पूरा निकाल दिया एरिया, तो ये इस बॉक्स के नीचे जितना एरिया आएगा वो ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड है, मैंने माइनस नहीं किया। क्योंकि देखें, इसको जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये जो नीचे वाली एरिया है, इसके ऊपर कुछ एरिया तो ये वाला ऊपर वाला क्यूबाइड इसका कवर करेगा ना, तो वो तो नहीं आना चाहिए था, इसमें सरफेस एरिया में नहीं आना चाहिए, वो तो क्योंकि छुप गए। लेकिन ये जो बड़ा क्यूबाइड, बड़े क्यूबाइड का एरिया, वो उसमें तो इसके नीचे जो इसको टच कर रहा है वो भी निकला हुआ है। अगर वो जो नीचे वाला निकला हुआ है ना, तो वो क्या होगा, वो ऊपर वाला जो है इसका फेस माइनस हो जाएगा। तो इसलिए एक तो इसको जो फेस टच कर रहा है वो माइनस हुआ, और एक ऊपर वाला भी माइनस हो गया, तो टोटल 1 2 3 4 रह जाएंगे, यानी 4 फेसेस रह जाएंगे, 2 माइनस होंगे। कि माइनस एक ये होंगे कि एक तो इसको टच कर रहा, इस सरफेस को टच कर रहा है, तो इसका नीचे वाला बॉटम वाला खत्म हो गया। दूसरा कैसे खत्म हुआ, दूसरा इसलिए खत्म हो गया कि ये जो टॉप वाला इसलिए खत्म हो गया कि क्योंकि जब हमने बड़े क्यूबाइड का एरिया निकाला था, तो जितने एरिया को ये टच कर रहा है उसमें ये सारा शामिल है। अगर उसमें शामिल है तो इसका तो ऑटोमेटिकली टॉप वाला फेस तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी ऐड हो चुका है इसके नीचे वाले एरिया में, बिगर वाले में, तो इसलिए यहाँ पर 4 साइड निकलेंगी, 6 नहीं निकलेंगी। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि 7 2 और 3 2। अब 7 2 कौन सी है, ये वाला फेस है फ्रंट वाला, यानी ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 है। दूसरा जो है ना 3 इंटू 2 है। 3 इंटू 2 का मतलब है कि जैसे अब यहाँ से यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, ये 2 है, और ये ऊपर क्या है 3 है, तो ये वाला फेस निकलेगा 3 इंटू 2, ये वाला फेस। मैं दोबारा ऐसे बताता हूँ कि एक है 7 इंटू 2, किस वाले की मैं बात करूँ, इसकी, यानी 7 इस तरह है और 2 यूं है, ये वाला फेस है। और ये 7 इंटू 2 है, तो इसके दूसरी साइड पे भी 7 इंटू 2 है, इसलिए बाय 2 मल्टीप्लाई हुआ। ये जो है ना ये वाली साइड इस तरह देखो 2 है, और इस तरह क्या है 3 है, तो 3 इंटू 2 ये वाला फेस इंटू 2 करेंगे तो 7, ये दोनों आ जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 12 8 ज़र 96 इंटू 96 आ गया, यूनिट में लास्ट में लिखूंगा। 8 5 ज़र 40 आ गया, 12 5 ज़र 60 आ गया, इधर दी 2 इसी तरह, 7 2 ज़र 14 आ गया, और 3 2 ज़र 6 आ गया। अब इन सारों को हम ऐसा करते हैं कि 160 में 40, 100 में और 9 196, और इधर कितना हो गया 2 इंटू 14 में 6 ऐड किए 20,
तो अब आपने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम जी 196 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 300 कितना 92, ठीक है, 392 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा जी, लास्ट में चलो यूनिट लिख लेते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा जी 40, इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी 40, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया जी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए लास्ट में आपने यूनिट लिख देना 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके दो जो पार्ट थे, एक वॉल्यूम का और दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये दोनों हमने निकाल ली। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।